चल। आज मैं आपको राज्यपाल की शक्तियां बताने जा रहा हूँ। राज्यपाल की शक्तियां जानने से पहले हमें पता होना चाहिए राज्यपाल है कौन। तो राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, राज्य का मुखिया होता है। राज्य का मुखिया होता है। राज्य का जो शासन है वो राज्यपाल के नाम से ही किया जाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए मनोनीत करता है, 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले भी हटा सकता है या इसको किसी राज्यपाल को दूसरे राज्य में ट्रांसफर भी कर सकता है। दूसरे राज्य में राज्यपाल का स्थानांतरण भी हो सकता है 5 वर्ष से पहले भी। राज्यपाल जो नियुक्त होता है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और बाकी शर्तें आप जानती हो। वो भारत का नागरिक हो, दिवालिया या पागल घोषित ना हो। इसके अलावा संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो। संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो ऐसा व्यक्ति राज्यपाल बनता है, राज्यपाल के लिए योग्य होता है। सामान्यतः जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो उस राज्य का नागरिक नहीं होता है, किसी दूसरे राज्य के नागरिक को ही राज्यपाल बनाया जाता है। और मुख्यमंत्री से सलाह भी लेने का एक प्रावधान है। मुख्यमंत्री से सलाह लेना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं होता है। तो राज्यपाल दूसरे राज्य का नागरिक होता है और न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष होती है। राज्य का प्रमुख होता है। अब राज्यपाल के काम क्या है? राज्यपाल एक नाम मात्र का प्रमुख है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल करती है। मंत्रिमंडल राज्यपाल की शक्तियों को देखें तो ये 4 शक्तियां मैंने लिखी है। पहली है कार्यपालिका शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी वित्तीय शक्ति, चौथी न्यायिक शक्ति। कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो राज्यपाल है वो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को या बहुमत दल में गठबंधन दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। या तो जिस पार्टी का बहुमत होता है या जिस गठबंधन का बहुमत होता है उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और नियुक्ति करने के साथ साथ उनको शपथ भी दिलाता है। शपथ भी 2 प्रकार की होती है, पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ। प्रत्येक मंत्री 2 प्रकार की शपथ लेता है, एक तो अपने पद की शपथ लेता है, एक गोपनीयता की शपथ लेता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, अधिवक्ता की नियुक्ति करता है जो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्य लोक सेवा आयोग। इसके अलावा जो जिला न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ है ना वो राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है और जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, शपथ भी दिलाता है। दोनों काम हो गए। इसमें विधायी शक्तियों की बात करें तो इतनी सारी विधायी शक्तियां हैं। सबसे पहला है अधिवेशन बुलाना। तो राज्यपाल विधानमंडल का अधिवेशन बुलाता है। प्रत्येक सत्र के प्रारंभ होने पर अधिवेशन बुलाता है या सत्र अवसान करता है। राज्यपाल जो है विधानमंडल में अभिभाषण देता है, अभिभाषण। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा को भंग करता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से 5 वर्ष के पहले भी भंग कर सकता है। राज्यपाल के पास कोई विधेयक जाता है विधानमंडल से पारित होने के बाद में उस विधेयक पर हस्ताक्षर करता है। दूसरा ऑप्शन और है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है राज्यपाल। एक तीसरा ऑप्शन और होता है राज्यपाल के पास, वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। यदि राज्यपाल को ये लगे कि ये जो विधेयक आया है वो संवेदनशील है या राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बनाया गया है
तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु भी आरक्षित रख सकता है। और जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, ऐसी स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश एक प्रकार से कानून ही होता है, लेकिन इसकी वैधता 6 महीने होती है। अध्यादेश की वैधता 6 महीने होती है। और जब विधानमंडल का वापस सत्र शुरू हो जाता है तो 6 सप्ताह में इसका अनुमोदन कराना होता है। यानी अध्यादेश जो है वो 6 महीने की वैलिडिटी होती है, उसकी 6 महीने के लिए वैध होता है। और विधानसभा का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह में उसका विधानसभा द्वारा, विधानमंडल के द्वारा अनुमोदन कराना होता है। यदि अनुमोदन नहीं होता है तो फिर वो अध्यादेश निरस्त हो जाता है। और जिन राज्यों में विधान परिषद होती है उन राज्यों में कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद में विशेष योग्यता रखने वाले विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। ये शक्तियां हुई विधायी शक्तियां। फिर है वित्तीय शक्ति। तो राज्यपाल है, कोई विधेयक, धन विधेयक है होता है तो राज्यपाल की पूर्व सहमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल के पहले ही धन विधेयक पर हस्ताक्षर करवाने होते हैं। हस्ताक्षर करवाने के बाद में ही धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होता है। विधान परिषद जो होती है वो धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन रोक सकती है। विधान परिषद धन विधेयक में कोई संशोधन भी नहीं कर सकती है। तो धन विधेयक जो है राज्यपाल की पूर्व सहमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत होता है। अब आखिरी और अंतिम शक्ति है न्यायिक शक्ति। इसका उल्लेख अनुच्छेद 161 में है। तो राज्यपाल क्या होता है, जो को एक अनुच्छेद 161 में समाधान करने की शक्ति प्राप्त है। किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, सजा को राज्यपाल स्थगित कर सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया हुआ हो तो राज्यपाल उसको पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकता है। सजा को कम कर सकता है, माफ भी कर सकता है, लेकिन स्थगित भी कर सकता है। लेकिन मृत्युदंड जिसको है उसकी सजा बिल्कुल माफ नहीं होती। तो ये राज्यपाल की 4 शक्तियां हैं। देखने में तो आपको राज्यपाल बहुत शक्तिशाली नजर आ रहा है, लेकिन राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है। राज्यपाल की सभी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल करती